नमस्कार दोस्तों, मिस्टर दस रिएक्शन करके नए रिएक्शन वीडियो में मैं आपको स्वागत करता हूं। मैं हूं विक्रम। आज हम देखने वाले हैं नाइला पाकिस्तान रिएक्शन का वीडियो है। वीडियो का टाइटल है बीएसएफ सेंड बैक थाउजेंड ऑफ हिंदूज फ्रॉम इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। ये वीडियो का टाइटल है। हाँ जी दोस्तों, मैं भी पिछली वीडियो में भी बताया हूँ कि ये जैसे कि पश्चिम बंगाल के बॉर्डर में बहुत सारे हिंदू आ गए थे। जितना भी क्राउड था लगभग 10,000 के ऊपर क्राउड होगा, ऐसे आ गए थे। इसी वाले से हमारा जो बीएसएफ है वो उनको बोल रहा है कि भाई देखो, तुम ऐसे, हमको पता है कि आपके वहाँ क्या 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 प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आप ऐसे इलीगल तरीके से नहीं आ सकते हैं। इसी हवाले से वीडियो है। नाइला सॉरी साइला खान ने जाके पाकिस्तान का पब्लिक से रिएक्शन ले रहे हैं। चलो देखते हैं पाकिस्तान का पब्लिक क्या रिएक्शन देते हैं क्या नहीं। ठीक है दोस्तों, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर ओरिजिनल वीडियो जरूर दिखिएगा। और प्लीज प्लीज प्लीज, मेरे देख आपको अच्छा लगता है, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो देखने के बाद वीडियो के ऊपर रिएक्शन देते हैं। शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी एक्शन। बांग्लादेश में जब से हालात बिगड़े हैं वही हुआ जिसका डर था। हजारों की तादाद में बांग्लादेशी हिंदू बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और सामने मौजूद है इंडिया का बॉर्डर, सामने मौजूद है इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ। और बांग्लादेश के हिंदू जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं बीएसएफ से कि हमें जो है बॉर्डर क्रॉस करने दें। और बीएसएफ माइक में बांग्लादेशी जुबान में उनसे कह रही है कि प्लीज अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आप वापस चले जाए, हम आपको बॉर्डर क्रॉस करने नहीं देंगे, क्योंकि ये 1 या 2 दिन की बात नहीं है, ये 1 या 2 दिन का मसला नहीं है, प्लीज आप वापस चले जाएं। दोस्तों देखा जाए तो वीडियो निहायत ही इमोशनल है कि बांग्लादेशी हिंदू आज इतने मजबूर हो चुके हैं कि वो अपना घर बार जायदाद छोड़ के इंडिया जाने के लिए तड़प रहे हैं। और नदी क्रॉस करने के लिए वो बार बार बीएसएफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नदी हमें क्रॉस करने दे, हम इंडिया आना चाहते हैं, हमें वहां पर सेफ्टी मिलेगी, हमारी जान और माल का तहफ्फुज होगा। सो ये वीडियो बहुत ज्यादा इमोशनल है और इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक की राय जाने। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल स्टेटमेंट भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है और ये जो मोमेंट चल रहा है ये भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है और इसे इमोशनली ही देखना चाहिए। लाइक देखें, जैसे बांग्लादेश के जो हिंदू हैं, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है बांग्लादेश में हिंदुओं की, तो वो और किसी कंट्री पर रिलाय नहीं कर रहे, जबकि वो इंडिया पर रिलाय कर रहे हैं। और इंडिया की ये बहुत बड़े प्लस पॉइंट है कि इंडिया इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए उन्हें एंट्री तो नहीं दे रहा, बट उन्हें इतनी सिंपैथी दे रहा है कि यार आप प्लीज़ चले जाओ, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जबकि वो चाहें तो कोई और तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं उन्हें भेजने का, बट फिर भी इंडिया उसको लुक फॉरवर्ड कर रहा है और उन्हें ऐसे ट्रीट कर रहा है कि जैसे वो पार्ट तो उन्हीं की कंट्री का है, बट कुछ जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन पे वो पूरा नहीं उतरे, इस वजह से उन्हें एंट्री का मौका नहीं मिल रहा। सर बांग्लादेश और अगर इंडिया की बात करें तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच बड़े फ्रेंडली रिलेशनशिप देखे गए हैं। जब बांग्लादेश के हिंदुओं पर अटैक हुआ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनके लिए आवाज़ उठाई, इसराइल ने आवाज़ उठाई, यूनाइटेड नेशन ने उठाई और उसके साथ साथ 90 और कंट्रीज़ ने उठाई कि भाई मसला अपने तक है, माइनॉरिटीज़ को स्पेसिफिकली हिंदुओं को टारगेट करना बंद करें। इंडिया उनको अपने मुल्क में क्यों आने नहीं दे रहा, इसकी क्या वजह? रिक्वेस्ट कर रहा है लेकिन आने, हालांकि देखिए कंट्री भी बड़ी है, इकोनॉमी भी बड़ी है और इंडिया ने बहुत से हिंदुओं को पहले भी पनाह दिए, पाकिस्तानी हिंदुओं को इंडिया पनाह देता है, लेकिन उन्हें क्यों नहीं क्रॉस करने दे रहा? मामला कहाँ तक गड़बड़ लग रहे हैं? असल में देखिए, इंडिया पहले इस तरह के बहुत सी चीज़ें टैकल कर रहा है क्योंकि इंडिया इज़ फुल ऑफ माइनॉरिटीज़ और वो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को डील कर रहे हैं, इसलिए वो ऑलरेडी इतना कह लें कि इन्वॉल्व है इन चीज़ों में कि वो इतना इजीली टैकल नहीं कर सकते इस सारे मामले को, तो इसीलिए वो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और वो यही तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं कि बॉर्डर पर जाकर उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप काइंडली, हो सकता है इन फ्यूचर कोई इस तरह के सोल्यूशन निकल आए, मुज़ाकरात हो जाएँ और उन्हें एंट्री मिल जाए। और मुझे लगता भी है क्योंकि इंडिया वाले ना बहुत बड़ा दिल रखते हैं इस मामले में और अपने बंदों को वो ज़रूर सहूलत देंगे, ज़रूर उनके लिए कोई आसानी ज़रूर पैदा करेंगे, जहाँ तक मैं देखता हूँ, जहाँ तक। और बात की जाए उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज़ की, तो वो मुझे नहीं लगता कि इतनी अनएक्टिव हैं कि वो उनको इजीली इस तरह से आने दें। बॉर्डर भी तो बहुत लंबा है, चाइना से भी बड़ा बॉर्डर इंडिया और बांग्लादेश का है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बट यहाँ पर जो सबसे इमोशनल और सबसे अच्छी बात मुझे लग रही है कि वो बांग्लादेशी हिंदुओं की है कि वो बाकी पूरी दुनिया छोड़कर इंडिया पे रिलाय कर रहे हैं और इंडिया की तरफ मूव होना चाह रहे हैं। उसकी वजह यही है कि साफ साफ ये उनको अपना अच्छा फ्यूचर नज़र आता है इंडिया में, उन्हें एक सेफ़ फ्यूचर नज़र आता है इंडिया में। वो समझते हैं कि उनकी और उनके आने वाली जो औलाद है उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेहतर गुजर सकती है एज़ कम्पेयर टू
बांग्लादेश या किसी और कंट्री की तरफ अगर वो मूव करते हैं। इकोनॉमी की बात करें, बांग्लादेशियों का पर कैपिटा इनकम इंडियन लोगों से काफ़ी बेहतर था, लेकिन जैसे गवर्नमेंट टूटी लोगों के अंदर इनसिक्योरिटीज इतनी बढ़ गई है कि अब उन्हें लगता है कि बांग्लादेश तरक्की नहीं करेगा, अब सिर्फ हमें इंडिया के साथ रहना है। जी जी बिल्कुल ऐसे, क्योंकि सिर्फ आप इकोनॉमी को ना देखें, आप इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंडिया की एजुकेशन की बात करें, उसके बाद इंडिया के जो लॉ एसोसिएट्स जो अदारे हैं उनकी बात करें, क्योंकि इंडिया का जितना भी लॉ सिस्टम है सारा डिजिटलाइज हो चुका है। उनको पता है कि हम इंडिया जाएंगे हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। उनको पता है हम इंडिया जाएंगे हमारी आने वाली जो औलादें हैं उनको एजुकेशन अच्छी मिलेगी, वो एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में रहेंगे, उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगी, हॉस्पिटल का निज़ाम बहुत बेहतर हो चुका है इंडिया में। तो ये सब फैसिलिटीज़ वो इन फ्यूचर देख रहे हैं, वो आज का वक्त नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं कि हमारे आने वाले जो बच्चे हैं जो अगर इंडिया हम मूव कर जाते हैं तो उनकी एक खुशहाल ज़िंदगी गुजर सकती है, जो कि उन्हें बांग्लादेश में वो चीज़ें नहीं मिली। और इकोनॉमी की मैं बात करता चलूँ तो इंडिया की इकोनॉमी इतनी स्टेबल है कि वो एक कम्युनिटी को इजीली एडजस्ट कर सकती है अपने, लेकिन वो करना नहीं चाह रही है, करना नहीं चाह रही। सोल्यूशन ये तो नहीं है ना। असल में देखिए हर चीज़ का एक तरीकाकार होता है, ये सिर्फ आपने जैसे स्टार्ट में कहा कि ये एक दिन की बात नहीं है, ये बहुत लंबा मसला चलेगा। आज 10 हैं, कल 20 होंगे, लाख करोड़ इस तरह बढ़ते जाएंगे। और इतना ईजी नहीं है किसी स्टेट में जाकर वहाँ पर पनाह लेना, क्योंकि कुछ डेकोरम होता है हर कंट्री का, कि जिस तरह अगर आपने फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से अगर बांग्लादेश मूव करना है तो आप इतना इजीली नहीं कर पाएंगे, जबकि बांग्लादेश भी एक इस्लामिक कंट्री है और बिना पासपोर्ट के बिना शनाख्त कराए कौन दोस्त है कौन दुश्मन। अच्छा सर, ये भी एक मैटर यहाँ पर है कि बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं वो बांग्लादेश को, हिंदुओं को इस वजह से टारगेट करते हैं क्योंकि वो इंडिया से नफरत करते हैं, तो इस वजह से वो हिंदुओं को टारगेट करते हैं। अगर हम इंडियन कम्युनिटी को अगर हमने गुस्सा दिलाना है, इंडियन कम्युनिटी को हमने जिच करना है, तो बांग्लादेशी हिंदुओं को मारो तो वो ऑटोमेटिक एक तड़प होती है ना, तो वो तड़पेंगे। असल में वही ना बात आ जाती है कि वो एक हिंदू जो इंडिया की जो हिंदू साइड है उनमें एक सिंपैथी क्रिएट करना चाह रहे हैं, ताकि वो एक तो वो इस मैटर को सीरियस लें और हिंदुओं को बांग्लादेश से निकाल लें। तो मुझे तो ये लगता है कि शायद इस चीज़ का यूज़ किया जा रहा है। हालांकि इंडिया ने तो बांग्लादेश को हमेशा सपोर्ट किया, तो फिर इतनी नफरत इंडिया को लेके क्यों? वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये ना तो एक दिन का मसला है और ना एक इंसान का मसला है। आपने देखा होगा कि हसीना वाजिद के केस में भी उन्होंने इतनी इजीली एडजस्ट नहीं किया उसे, तो यही वजह है। एक तो वहाँ पर एक उनका होल्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं नज़र आ रहा मुझे, दूसरा ये है कि ये चीज़ बहुत लॉन्ग टर्म चलेगी। आने वाले वक्त में बहुत से लोग फिर इस तरह ख्वाहिश करेंगे कि हमने इंडिया मूव करना है, जो कि पॉसिबल नहीं है। और इंडिया पहले क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से परेशान और दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया में पहले ही बड़ी माइनॉरिटीज़ हैं जिनको इंडिया टैकल कर रहा है, जिनको फैसिलिटेट कर रहा है। इंडिया के लिए इतना इजी नहीं है। पाकिस्तान में 30 करोड़ आबादी है, बांग्लादेश की भी बहुत थोड़ी सी आबादी है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता फिगर कि कितनी आबादी, 16-17 करोड़ आबादी है। बट इंडिया की मैं बात करूँ तो 130 करोड़ आबादी है, और इतने बड़े मुल्क को चलाना और एक अच्छे तरीके से चलाना और एक इस्टेब्लिश रखना एक कंट्री को, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जो उनकी लीडर्स हैं, जो उनके पार्टीज़ हैं, वो बड़े अच्छे से देख रहे हैं इस चीज़ को। अब आपको क्या लगता है कि वो बीएसएफ की बात मान के बांग्लादेशी हिंदू बॉर्डर से हट जाएंगे कि उसी तरह ही अपनी जो रिक्वेस्ट है बार बार करते रहेंगे? मुझे तो लगता है कि एक एग्जैक्ट टाइम का वेट करना चाहिए उन्हें, और कोई पॉलिसी क्रिएट होनी चाहिए इस पे, ताकि मुज़ाकरात हों, कोई रिफ्यूजीज कैंप लगा दें, कुछ कोई कैंप्स लगें, कुछ ना कुछ वे आउट निकाल देगा इंडिया। जहाँ तक जाना चाहते हैं इंडिया के बॉर्डर पे जिनके जान को ख़तरा है, वो मोस्टली वो लोग हैं जो 71 में मुक्ति बाहिनी जो एक तहरीक थी, जिन में उनके फैमिलीज़ या उनके आबा अजदाद जो थे उसमें शामिल थे। ठीक है। और शेख हसीना वाजिद भी तो उन्हीं के थ्रू आई हुई है। अच्छा। तो अब चूंकि जो ये स्टूडेंट्स है वो इनके खिलाफ भी निकली है। ठीक है, हिंदुओं के खिलाफ भी निकली है। हिंदुओं के खिलाफ तो नहीं कह सकते, लेकिन वो जो मुक्ति बाहिनी एक तहरीक थी उनके खिलाफ भी के हालात की, जो बांग्लादेश के हालात है या जो इनजस्टिस है या अनरेस्ट है, वो सारी इसी वजह से हुई है। तो मोस्टली वो अब इंडिया की तरफ जाना चाहते हैं, और वो 71 में इंडिया ने इनको यूज़ किया तो अब वो उधर जाना चाहते हैं। आज स्टूडेंट की बात करें तो वो 1971 के वो जो जिसमें न्याजी जो है सरेंडर कर रहे हैं, वो जो मुजस्मे बांग्लादेश के अंदर बनाए थे, आज वो भी तोड़ दिए हैं उन्होंने। देखें उसमें तो जो यहाँ पे पाकिस्तान में लोग एक बड़े उस पे लेवल पे जो है जमात इस्लामी इस चीज़ को अपनी विक्ट्री जो है वो तस्लीम कर रही है। और जमात इस्लामी का हमें पता है कि वो किस मेंटालिटी के लोग हैं, वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म पे बिलीव करते हैं। अच्छा। इसी वजह से ही तो अगर हम देखें 71 में भी इनका बड़ा रोल था। फिर वही बात आ जाती है कि 2 लाख से ज़्यादा नाजायज़ लोग वहाँ पे पैदा हुए, टेररिज्म वहाँ पे किस हद तक हुई।
तो अब उस मेंटेलिटी को देखते हुए वहाँ के लोग इस चीज़ से भी डर रहे हैं कि अगर ये चीज़ सच है कि जमात इस्लामी इसके पीछे है या उनकी स्टूडेंट विंग इसके पीछे है, तो फिर वहाँ पे नॉन मुस्लिम्स जो है वो तो फिर वो तो अपने लिए जो है वो परेशानी समझते हैं कि ये बहुत बड़ी परेशानी है। दूसरी तरफ अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने क्योंकि हमसाया मुल्क हैं इंडिया के, और हमने यहाँ से तकरीबन 30 लाख के करीब हमने अफ़गान आईडीपीज़ को जगह दी हुई थी, तो जिसकी वजह से अब इंडिया को ये चीज़ समझ आ गई है कि ये चीज़ कितनी फैलती जाएगी और इसके कितने बड़े असरात होंगे कंट्री पे। भाई इंडिया जितना मर्जी अमीर है, लेकिन करोड़ों लोगों को तो ना वो अपने मुल्क में घुसा सकता है, ना खिला सकता है, ना उन्हें पाल पोस सकता है। नहीं देखिए वो फिर भी हो पाएगा, लेकिन मसला ये है कि आया कि कल को जैसे अफ़गान शहरी यहाँ पे रहते रहे हैं आईडीपी के शक्ल में, लेकिन जब उनको निकालने का वक्त आया तो ये नहीं जाना चाहते थे, और यहाँ से भी आवाज़ें उठनी शुरू होगी कि अब यूएन जो एक रूल है उसके तहत कि 30 to 40 ईयर्स अगर वो किसी कंट्री में रहते हैं तो उनको नेशनैलिटी दीजिए, मिलनी चाहिए। तो अब यहाँ से लोग नहीं जाना चाहते, तो कल को इंडिया में भी ये चीज़ होगी कि बांग्लादेशी हिंदू तो वो इस चीज़ को ज़रूर अपने उसमें रखे होंगे कि अगर हम आज इनको आने दें तो कल को क्या गारंटी होगी। और सर ये 10,000 नहीं, 1 लाख नहीं, ये 1.5 करोड़ हिंदू की आबादी है, और कैसे बीएसएफ उनको बॉर्डर क्रॉस करने दे, और वो इतने प्यार से मिन्नतें कर रहे हैं कि प्लीज़ आप वापस चले जाए, हम आप पे गोली भी नहीं चलाना चाहते, हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि हालात इस तरह से नॉर्मलाइज नहीं होंगे, आप वापस लौट जाएं, लेकिन वो लोग हिल ही नहीं रहे वहाँ से। देखिए इंडिया में भी अगर हम देखें तो इंडिया जितनी हमें डेवलप्ड नज़र आ रही, जितनी हमें ग्लोबली वो हमें वेल सेटल्ड नज़र आ रहा है, लेकिन उनके अंदर भी बहुत सी तहरीकें चल रही हैं, जैसे आसाम का वो चल रहा है, और अब ऐसे बहुत सिखों की एक तहरीक चल रही है, और बाकी तो ये चीज़ तो इंडिया में भी अनरेस्ट है, और वहाँ पे मुसलमानों का एक अलग सा प्रॉब्लम है उनके लिए कि मुसलमानों और इनके बीच हमेशा एक क्लेश रहा है इंडिया में। तो उन चीज़ों को भी देखते हुए वो ये ज़रूर देखेंगे, अगर हम 1 करोड़ लेट सपोज 10,000 हैं तो ये 10,000 तकरीबन 2 साल 3 साल या 10 साल के बाद तो ये 10,000 नहीं रहेंगे, ये तो लाखों में चले जाएंगे, क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है। और इसी तरह जो है अनरेस्ट इंडिया में जो पीस के हवाले से, जो उसकी स्टेबिलिटी के हवाले से कि आया वो कितने प्रॉमन पर रहते हैं, इस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि इंडिया हमेशा हम पे अफ़गानिस्तान भी इंडिया का एक नेबरिंग कंट्री था, लेकिन जब 89 का वार हुआ और अफ़गान माइग्रेंट्स पाकिस्तान आना शुरू हुए तो इंडिया ने तब भी जगह नहीं दी थी। ठीक है। और ये उनको इस चीज़ की है समझ कि अगर आज हम उनको आने दें तो कल को इस चीज़ से बड़ा तनाज़ा क्रिएट हो सकता है, और ये दर्द सर बन जाएगी। तो मतलब बीएसएफ बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भी बॉर्डर नहीं खोलेगा? नहीं खोल सकता, क्योंकि अगर एक जिस तरह से गवर्नमेंट अगर वहाँ पे इंडियन फ्रेंडली गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है तो मैं भी ऐसा कुछ नज़र फिर आए या तो इंडिया आपको रिस्क लगता है ले। कि बांग्लादेश में इंडिया फ्रेंडली गवर्नमेंट आएगी? क्योंकि ये मोहम्मद यूनुस तो कह रहा है कि ये तो पपेट है यूएस का। नहीं देखें, जो रिवोल्यूशन या जो इंकलाब एक स्टूडेंट्स लेके आए उसमें मोस्टली जो मेंटालिटी हमने देखी है, अभी भी हम वीडियोस देख रहे हैं, उसमें ये वो तरक्की चाहते हैं, उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा इंडिया क्या चाहता है, पाकिस्तान क्या चाहता है, उसका नेबरिंग कंट्रीज़ कैसे हैं, वो चाहते हैं कि जो उनको इस मुश्किल हालात में सपोर्ट करे वो उन्हीं के साथ रहेंगे, उनमें वो फैक्टर नहीं होगा। अलबत्ता ये चीज़ ज़रूर हो सकती है कि जैसे यहाँ पे हमारी मीडिया मैनिपुलेट करके चीज़ों को एक खौफ की फिजा कायम करती है। पॉजिटिव नेगेटिव रोल तो हर मुद्दे में रहता है, कोई मीडिया इस मामले को एक पॉजिटिव वे में दिखाएगा, कोई बहुत ही नेगेटिव वे में दिखाएगा। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव तो ये मीडिया पे डिपेंड करता है कि उसने कैसे, अगर वो आज़ाद मीडिया है, और उधर सबसे ज़्यादा मैटर करेगा बांग्लादेशी मीडिया, कि वो बांग्लादेश की मीडिया आया लोगों में क्या फैलाता है, खौफ फैलाता है या वहाँ पे लोगों को तसल्ली बख्श कवरेज देता है। इस तरह से अगर हो तो शायद इनको कोई स्पेस मिले, और इंडिया को मुझे लगता है उनको चाहिए कि उनको एज अ बेशक रखे बॉर्डर कैंप्स बनाए, लेकिन उनको एज अ आईडीपी जिस तरह 71 में उन्होंने इस्तेमाल किया, और आज उन्हीं के, हालांकि ये लोग तो नहीं इस्तेमाल हुए, तकरीबन 30-40 साल पहले जो इनके पेरेंट्स थे। तो वीडियो हम ख़त्म करते हैं। देखो बात वहीं पे आ जाता है
एक वे होता है। आप एक देश से एक देश पे जाना है तो उसका एक तरीका होता है। इसको बहुत कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। ऐसे नहीं है कि कुछ हुआ तो तुरंत घुसा दो। ठीक है, घुसाना चाहिए कि ना चाहिए गवर्नमेंट का बात है, लेकिन अभी अभी तक तो कुछ जैसे बॉर्डर कैंप हो गया, कुछ जैसा कुछ नहीं हुआ है। जब तक कोई डिसीजन नहीं होता है तब तक कैसे घुसाएंगे। बांग्लादेश का जितना अभी जो गवर्नमेंट बना है उसके साथ बातचीत होगा। अगर ये चीज़ को संभाल सकता है तो बात सही है, नहीं संभाल सकता है तो भाई उसके हिसाब से फिर क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, वो गवर्नमेंट का बात है। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ठीक है, बांग्लादेश में इतना जुल्म हो रहा है जो कुछ हो रहा है, लेकिन ये तरीका नहीं होता है कि ज़बरदस्ती आ जाओ। ये किसी भी कंट्री नहीं करेगा। हम आपका जो बांग्लादेश मेरा हिंदू भाई बहन है, हमको पता है आपके ऊपर जुल्म हो रहा है, हम आपका परेशानी समझते हैं, लेकिन हमारा भी कुछ मजबूरी है। ठीक है? तो ये दोस्तों वीडियो बहुत अच्छा था। आशा करता हूँ कि मेरा रिएक्शन भी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, चलो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आपके साथ मिलना करके नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।